हाय। ये अब इस सीरीज़ में तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा पहले आप वो दो देखें और फिर तीसरी वीडियो पे आए। देखी? अगर नहीं देखी तो देख के आओ, मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और भी काफ़ी चीज़ें। तो डेटा टाइप्स में कुछ चीज़ें रही नहीं थी उनमें, जैसे एक चीज़ नहीं बताई थी मैंने, जो कि थी लिस्ट टाइप की चीज़ें, जैसे लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी। इनमें से हम डेटा एक्सेस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी एक लिस्ट है। माई लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो। ठीक है, ये हमने लिस्ट डिफाइन कर दी। अब अगर हम प्रिंट माई लिस्ट करते हैं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी की ऐसी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाला हूँ। तो ऐसे इससे डेटा एक्सेस करने का तरीका है इंडेक्सिंग। तो इनमें हर एक का एक एक इंडेक्स है। तो इसमें दो टोटल आइटम्स हैं। तो जो एप्पल है, जो कि सबसे पहले आता है, उसका इंडेक्स है 0, और जो मैंगो है उसका इंडेक्स है 1। तो इसमें टोटल आइटम्स जो होंगे उनमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, वो लास्ट आइटम का इंडेक्स होगा। तो जैसे अब हमने एप्पल निकालना है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसे प्रिंट करना है। तो उसे प्रिंट करने का तरीका ये है, माई लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए हम हर एक को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर आई इन माई लिस्ट यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट माई लिस्ट आई। ठीक है, इस तरीके से जैसे जो लिस्ट नंबर है उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो लिस्ट है उसमें मैंने बताया था कि जो ट्यूपल है वो एडिटेबल नहीं होता, लेकिन जो लिस्ट होती है वो एडिटेबल होता है। तो अब मान लीजिए हमने लास्ट में एक नया आइटम ऐड करना है, तो हम उसे एक वेरिएबल में डाल देते हैं न्यू फ्रूट विच इज़ इक्वल टू बनाना। ठीक है, तो इसमें ऐड करने के लिए हम करते हैं माई लिस्ट डॉट अपेंड, और फिर क्या डेटा डालना है वो। तो इसमें वो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है जिसका नाम है न्यू फ्रूट। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट माई लिस्ट करते हैं तो ये देखिए लास्ट पे बनाना। तो लास्ट का हटाने के लिए होता है पॉप फंक्शन। सबसे पहले हम इसमें एक और डाल देते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, ये तो वाटरमेलन भी डाल दिया इसमें। तो अब मान लीजिए हमने इसमें से कोई एक हटाना है, तो हम करते हैं माई लिस्ट डॉट पॉप। अब अगर लास्ट का हटाना है तो हमें इसमें कोई भी इंडेक्स वगैरह स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप लास्ट वाले को हटाएगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक को हटाना चाहते हैं, जैसे बनाना का, तो इसकी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे 0 1 2, 2 इंडेक्स डाला, एंटर। तो ये बनाना अब हट गया है। ये देखिए बनाना अब यहाँ इससे हट चुका है।
और अगर हमें किसी के इंडेक्स नहीं पता है तो उसके लिए माई लिस्ट डॉट रिमूव और फिर स्ट्रिंग डालना जिसे हम हटाना चाहते हैं, इस केस में मैंगो, एंटर। ठीक है, अब प्रिंट माई लिस्ट करते हैं तो मैंगो भी हट चुका है। तो ये थे इसके बेसिक्स। इस वाले में हम फंक्शंस, क्लासेस, इनके बारे में जानेंगे। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम है जिसमें फंक्शंस का यूज़ किया गया है, जिसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एक तरीका है डिफ़ाइन, यानी DEF। इसमें जो आता है ये सबलाइन टेक्स्ट में, इसमें खाली DEF पे एंटर कर देना है और ये फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन को चेंज कर दिया आपने, अपना नाम रख दिया जो भी हम रखना चाहते हैं, ठीक है। नीचे वाले पे पास को हटा दिया। पास जैसा कि पिछले बारे में बताया था, फंक्शंस, क्लासेस या किसी फॉर लूप, वाइल लूप, इन्हें अगर हम किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए एम्प्टी रखना चाहते हैं तो हम इसमें पास डालते हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ नहीं डाला तो ये एरर दिखा देता है। ठीक है, तो फंक्शन का जस्ट एक बेसिक मतलब है कि जहाँ पे भी हम इसे कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिखाने के बजाय, वरना ये पूरी फाइल ख़राब हो जाएगी, मैं बेसिकली यही भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डिफाइन फंक, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इनपुट्स आते हैं कि हम क्या इनपुट्स लेना चाहते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं x और y, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं जो ये काम करेगा वो रहेगा प्रिंट x, y। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे भी इसे कॉल करेंगे पहले हम वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। यहाँ x और y में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये x और y सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंडर रहेंगे। तो हम इस x की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, x की जगह a यूज़ कर लिया तो यहाँ पे भी लेकिन a ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इस फंक्शन को हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें इसे दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। जो हम सबसे पहली वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो जाएगी x में, x वेरिएबल में, और जो हम दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो जाएगी y वेरिएबल में। ठीक है, तो इसमें हम डाल देते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अक्षित गौड़। ठीक है, तो इसमें x एक तरह से हम खाली ये कर रहे हैं कि ये फंक की जगह इमेजिन करिए कि x इज इक्वल टू अक्षित, y इज इक्वल टू गॉड, प्रिंट x, y। तो ये जस्ट ये करता है। ओह, मैं इसे स्ट्रिंग में डालना भूल गया था, क्योंकि हम इसे इनपुट दे रहे हैं और ऐसे में ये समझ रहा है कि ये कोई वेरिएबल है। ठीक है, ये देखिए अक्षित गौड़। तो फंक्शंस का बेसिकली यही काम रहता है। तो अब इसमें आते हैं, देखिए डिफाइन ऐड फंक्शन, जिसमें हम इनपुट्स ले रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2, और ये रिटर्न फंक्शन जो है ये प्रिंट करने के बजाय जहाँ हमने इसे कॉल किया है वहाँ एक वैल्यू वापस भेजता है। तो हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए इसी में हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन func2, इसे भी ऊपर वाले की तरह ही कर देते हैं, x y टैब रिटर्न x प्लस y। और शिट, ये क्या हुआ? पहले यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंटर, रिटर्न z। अब हम जहाँ पे ये फंक्शन 2 को कॉल करते हैं हम उसका कुछ मर्जी कर सकते हैं। इस z, ये जो z डेटा वापस आ रहा है हम चाहे उसे प्रिंट कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में, उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए। तो बेसिकली ये यही करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के लिए तो सबसे ठीक यही रहेगा, रिटर्न करने के बजाय प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट z। तो इतनी फालतू झंझट नहीं आएगी। प्रिंट फंक्शन 2, अब इनपुट्स देनी है
और इस बार हम स्ट्रिंग भी नहीं दे सकते, 2 और 3, ठीक है, 5। तो अब हम इसे किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। अभी हम यहाँ कोई और इनपुट भी दे सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू फंक्शन 2 3,2, ठीक है। अब a के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है z की, तो अब हम इस a का कहीं और यूज़ भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई और यूज़ नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे, ये देखिए 5। हाँ, ये दिखाने के लिए कि ये जस्ट सेम वैल्यू नहीं लौटाता है, नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। तो ये सबसे पहले कमेंट्स हो गए, फिर यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं नए हमारे एक फंक्शन को जिसका नाम है ऐड, जो कि इनपुट लेता है नंबर 1 और नंबर 2, और वो करता क्या है, रिटर्न करता है नंबर 1 प्लस नंबर 2। अगला ऐसे ही डिफाइन सब्ट्रैक्ट नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट, और रिटर्न करते हैं नंबर 1 माइनस नंबर 2। ऐसे ही ये बाकी भी हैं। अब ये आया प्रिंट में, यहाँ /n का मतलब है कि यहाँ से आगे नई लाइन शुरू होगी, ठीक है। फिर ये जैसा कि पहले बताया था इंटीजर में कन्वर्ट करता है जो इनपुट आ रहा है उसे, ये अगले दो भी, और फिर यहाँ इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है। इफ़ जो ये सेलेक्ट हमने कमांड इनपुट दिया है अगर वो 1 के इक्वल है तो ये करेगा ऐड, तो प्रिंट नंबर 1 जो हमने नंबर 1 यहाँ प्रोवाइड किया प्लस नंबर 2 इज़ इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसने ये वैल्यू ये रिटर्न करेगा और हम उसे प्रिंट में डाल देते, तो ये प्रिंट कर देते, और बाकियों में भी ऐसे ही। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं, Ctrl+Z से एग्ज़िट और पाइथन first.py। तो अभी आ रहा है 1 ऐड के लिए, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 मल्टीप्लाई के लिए, 4 डिवाइड के लिए, तो मैं 3 करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 78 45 3510, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शंस का काम। अब क्लासेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्लास एंटर करना है और एंटर कर देना है, तो ये काफ़ी चीज़ें तो खुद ही कर सकते हैं। तो क्लास नेम की जगह क्या हम डालेंगे, माई क्लास, और फिर ये। तो ये जो क्लासेस होती है ये बेसिकली जहाँ तक अब तक मेरे को समझ में आया है ये होती है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जो सबसे पहले ये इनिशियलाइज फंक्शन है जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब रियलिस्टिक केसेस में। तो बाकी वो भी कर सकते हैं, क्लास माई क्लास, ये ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, क्लास माई क्लास, और फिर उसके बाद डाल दिया x इज इक्वल टू 1। जब हम उसे रन करेंगे x की वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, खाली उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये सुपर हटा देते हैं, अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये जो डिफाइन इनिशियलाइज फंक्शन है ये हर बार रन होगा जब भी हम माई क्लास को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगला है सबसे पहला जो इनपुट रहेगा वो हर बार इसमें सेल्फ रहेगा। सेल्फ की जगह कोई और नेम भी डाल सकते हैं जैसे हेलो, ठीक है। तो सेल्फ की जगह हमें यहाँ हेलो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम इसमें सेल्फ का ही यूज़ करते हैं। और अगली हम बाकी इनपुट्स जो इसे प्रोवाइड करनी है, तो 2 हम कर देते हैं x और y, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करेगा कि हमने ये करना है कि इन्हें इनिशियलाइज करना है, जो x है और y है। तो जो ये पूरी क्लास है इसके अंडर ये एज x अवेलेबल नहीं रहेगा, ये रहेगा एज self.x। इसी तरह से self.y इज इक्वल टू y।
इनिशियलाइज फंक्शन में हम बेसिकली यही करते हैं, ठीक है। तो अगला इसके अंदर हम डिफाइन फंक्शन करते हैं, डिफाइन ऐड भाई। तो इसमें आप सेल्फ वो एक्स और वाई लेने के जगह हम सिर्फ सेल्फ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं रिटर्न, हमें इतनी ज़रूरत नहीं, तो प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। और अगला फंक्शन हो गया डिफाइन सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी लिया सेल्फ और प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स माइनस सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। ये हो गया हमारी क्लास डिफाइन। तो अब हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शन को यूज़ करते हैं सबसे पहले हमें इसे इनिशियलाइज़ करना है। तो हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं C1 इज इक्वल टू माई क्लास, ठीक है। उसके बाद C1 डॉट ऐड, उसके बाद नॉर्मल इनपुट प्रोवाइड किए एक्स और वाई, ठीक है। 1 और 2 कर देते हैं, तो ये प्रिंट ही करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी, और अब इसे रन करके देखते हैं, चला गई था। तो हम इसे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे, इसे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं यहाँ, ठीक है। इसने ऐड कर दिया। ऐसे ही C1 डॉट सब्ट्रैक्ट कंट्रोल प्लस S और रन -1। तो ये था बेसिक क्लासेस और फंक्शंस का। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।